इट्स बिजार। यू शुड नेवर रिलाई, अगर आप इंडिया से निकल रहे हो ये सोच के कि भाई अगर स्पेशली आप अगर कोई बड़ी सिटी में नहीं जा रहे हो कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकाल लूंगा, मेट्रो यूज कर लूंगा, भाई आप भी एक गलत फहमी से मत जाना, गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो जिन्होंने आते ही कार बाई कर ली और जिन्होंने आते ही लाइसेंस बनवा लिया, उन सभी को जॉब फटाफट लग गई। क्योंकि जॉब पे जाते सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है? तो अभी इधर की मिनिमम वेज है 23.70। अच्छा, अब ये सामने वाले को भी पता है कि ये मजबूर है, तो ये बोलेगा भाई मैं तेरे को ना मिनिमम वेजेस नहीं दे पाऊंगा, तो तू ना इतने में कर ले, मैं तेरे को कैश में दे दूंगा। ऐसे आप परसों इंडिया से आए हो, वो आपको कैसे ट्रस्ट कर लेगा? आपको अगर कोई लोकल बंदा बोलेगा कि नहीं ये मैं इसको जानता हूँ, तो वो रख लेगा आपको कि भाई नहीं चलो देयर इज समवन हु वैलिडेट्स दिस जेन्युइनिटी। और जब पता चला कि भाई स्टडी सिस्टम इतना सिंपल है, यहाँ पे आप इजीली यू कैन गो थ्रू द लाइन विद मिनिमम एफर्ट। ये आपको घंटे घंटे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो भी भाई अपना असाइनमेंट की कॉपी मत चिपका दो उसे, कभी भी वो गलती मत, क्योंकि अगर उसने आपसे पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो वो तो ओके हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर आपको दूसरे दिन सरप्राइज मिल जाएगा। मैंने तो कई सारे इमिग्रेंट्स देखे हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, उनमें मेरे को बेस्ट इंग्लिश ना इंडियंस की लगती है। एग्जैक्टली, फॉर श्योर। यू आर लायबल टू गेट डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री। अगर आप डिपोर्ट हो सकते हो अगर पकड़े गए तो। और उनके पास बहुत सारे जरिए हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि आप 20 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। हालांकि लोग रास्ता निकाल लेते हैं। इतने सारे ऐसे फैमिलीज के बच्चों मतलब कंप्लेन करते हुए मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि भाई उनको इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं या दूसरे कंट्रीज से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 आवर्स अगर काम करोगे तो आपको आपका रेंट निकल जाएगा, आपकी ग्रोसरीज निकल जाएगी, आपके फ्यूल एक्सपेंसेस है निकल जाएगी। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कल्चर? मतलब क्रिकेट कल्चर इन इंडिया और क्रिकेट कल्चर इन न्यूजीलैंड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अभी तो जैसे मैंने ऑलमोस्ट मेरा 4th और 5th सीजन होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हम एक तो इंडियंस है और सब कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं क्रिकेट को लेके, तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। यहाँ पे पूरा अलग है भाई। मतलब जैसे गेम खत्म हुआ तो चलो गेम की तो बात होती है, बट उसके बाद एक्चुअल फन स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कल्चरली ये कह सकते हो, यहाँ पे जैसे पीते हैं, दे कॉल इट सोशलाइजिंग। तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो बंदा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है वो तो घुल मिल जाता है प्लेयर्स के साथ। तो अगर मैं बात करूंगा क्रिकेट खेलने का मजा सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, मैं बोलूंगा यहाँ पे मजा एज इन फन, कल्चर, गेम्स के साथ साथ प्राइज गिविंग सेरेमनीज होती है। जैसे अभी हम प्रीमियर क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, पर जैसे जो कल्चर है वो ऐसे फील कराता है एज इफ वी आर प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एग्जैक्टली। जैसे प्राइज गिविंग सेरेमनीज होती है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, है ना? और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग्स में सब कुछ एक लग रहा है कि एज अ कलेक्टिव वी आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। जैसे लास्ट ईयर हम मैकलीन पार्क इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेले, वी वन द फाइनल्स, वी बिकेम द ओवरऑल चैंपियंस और वो भी जीते। इंडिया में क्या है कि भाई जब हम काफी बार डिस्कस भी करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि भाई इनको कदर नहीं है कि इनको इतना इजीली चांस मिल रहा है, हमारे यहाँ पे आके देखो गली गली में प्लेयर पड़े हैं और इनको वैल्यू नहीं है। कई बार ये हो जाता है कि एक कल्चर के नाम पे ये लोग इसका मिसयूज करते हैं और पीना एक हैबिट बन जाती है। कितने लोगों को देखा कि दे प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट और आज इनको कोई पूछ भी नहीं रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, हमारे सामने है कितने सारे प्लेयर्स और हमको वही एग्जांपल लेना है और हमको पता है। तो भाई मतलब कोई अच्छा ही बुरा ही नहीं है, दोनों जगह का अपना अपना वैल्यू है भाई। इंडियन क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट दैट। बट कभी कभी क्या हो जाता है भाई, हमारे यहाँ पे ना जो कल्चर कहते हैं क्रिकेटिंग कल्चर, इतना सीरियसनेस है, इतना कॉम्पिटिटिवनेस है ना, तो वो गेम से वो फन एलिमेंट निकल जाता है कि पीपल फॉरगेट व्हाई दे स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। हर कोई गली से ही स्टार्ट करता है ना भाई। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, दे डू इट बिकॉज़ देयर इज लव ऑफ द गेम। कितने साल पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स भी आके क्लब को सपोर्ट करते हैं, इवन इफ इट्स जस्ट अ क्लब गेम भाई। वो पैशन दिखता है। आपने आज भी देखा ना, कितने सारे मतलब रिटायर्ड जो लोग थे वो भी आज कैसे आए, हमसे मिले, भले हमको जानते भी ना हो तो भी आएंगे, मिलेंगे, पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम,
there was one guy, एक हाँ, चाचा थे, हाँ, उन्होंने मुझसे आके 10 मिनट बात की। हाँ, मैं तो स्ट्रेंजर था, हाँ, उनका एक डॉग था, मैं खाली उससे खेल रहा था। हाँ, He just told me, मतलब मुझे बोला कि अब तूने उससे टच कर लिया तो ये you are a lifetime friend for him। हाँ, मतलब वो डिफरेंस है ऐसे। हाँ, ऐसे हाँ, मतलब इंडिया में इजीली हम घुल नहीं मिल नहीं भाई, सकते। और ये यहाँ में दिखता है हमें, जैसे हम सड़क पे भी चलते निकलते हैं ना, तो आपको 50 लोग हाय हेलो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग विश कर देंगे। हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग है भाई, पहचान का बंदा मिल जाए तो मुंह मोड़ के निकल जाते हैं कई बारी। सही बात है। और दोनों जगह पे आपका भी भाई दूसरा सीजन है, आप बताओ आपको कैसा लगा डिफरेंस? आपने तो इंडिया में भी काफी क्रिकेट खेला है। हाँ, इंडिया में भी खेला है, लेकिन मतलब इधर आके एक अलग ही डिफरेंस पता चला। हाँ, जैसे आपने ऑलरेडी बात की, लेकिन इधर के प्लेयर्स ज्यादा मतलब पोस्ट मैच हाँ, क्या करने वाले उससे ज्यादा प्रेरित होते हैं, हाँ, कि भाई हाँ, हाँ, उससे हाँ, ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, भाई हाँ, आज हम कहाँ जाएंगे, आज आफ्टर का गेम लाइक व्हाट्स द प्लान आफ्टर गेम। भाई, गेम रैप अप होता है, अच्छा यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे पार्टी है। हाँ, हाँ, ये सबसे तो पहले तो गेम खत्म होने के बाद हमारा जो कोच ही होता है वही क्रेट लेके आता है भाई, जिसको जो भी पीना हो, मतलब जो पीता हो हाँ, हाँ, उसके लिए बियर्स, या जो ना पीता हो उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट So ड्रिंक्स, that's the main difference हाँ, which I हाँ, found out। कोच काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। हाँ, तो जैसे इंडिया में थोड़ा फियर भी रहता है, जो अच्छी बात है, हम कहीं कोई भी तरीके से हम अल्कोहल को नहीं प्रमोट कर रहे हैं हाँ, कि भाई आप गेम के बाद यू गेट ऑन द ड्रिंक्स, बट कल्चरली एक बहुत, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो 11 लोग खेलते हैं ना, उनको ऐसा है कि भाई ये 11 के 11 ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी नहीं है, exactly। तो व्हाइल दे आर हियर दे मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड एंजॉय द वीकेंड। Yeah, बहुत जरूरी है ना। true। हमारे यहाँ पे यार फन के लिए हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, सोशल क्रिकेट भी बहुत होती है, वो बहुत सीरियसनेस तो होती है भाई, हर जगह। सीरियसनेस होती है, लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े भी, मतलब कुछ अरे भी छोटी सी बात में अगर अंपायर ने डिसीजन हाँ, गलत हाँ, दे दिया तो भी लड़ाई झगड़े। आज ही हमने देखा हमारी हाँ, मैच में हमको ही एक डिसीजन मिला, ग्लोव लगा था, हाँ, लेकिन none of their players was offended by it। एग्जैक्टली, और दे जस्ट मूव्ड ऑन विद द गेम, है ना। Yeah, exactly। टाइम एलिमेंट भी है, हाँ भाई ये तो है। और वेदर कैसा लगा भाई? अभी तो जैसे थोड़ा चिली हो रहा है, अभी हम बीच पे खड़े। बीच पे खड़े हैं, और- अभी समर सीजन स्टार्ट हो रही है जैसे हाँ, जैसे, लेकिन जैसे आपको पता है, आप तो इधर इतने सालों से हो, इधर समर सीजन में भी लाइक यूजुअली एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग्स इट्स प्रीटी चिल है। हाँ, हाँ, समर में। और अभी भी जैसे आज हम थे भाई, कितनी धूप थी वहां पे, हाँ, जैसे हमको खुले कपड़े पहन के बैठने में भी डर लग रहा था कि कहीं टैन ना हो जाए। और एग्जैक्टली। इससे हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम काला होने से नहीं डरते, पर जो न्यूजीलैंड है उसके ऊपर ओजोन लेयर है नहीं इतना, हाँ, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आते हैं वो सीधे आपके बॉडी को लगते हैं, और इट्स वेरी, वो उससे सिर्फ ये डर नहीं आप टैन हो जाओगे या काले हो जाए, उससे आपको कैंसर, स्किन कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि सनस्क्रीन यहाँ पे भाई मतलब एक तरीके से मैंडेटरी है, आप इफ यू वांट टू गो इन सन। एग्जैक्टली। और इसलिए गवर्नमेंट भाई सनस्क्रीन पे टैक्स भी नहीं लेती, टैक्स भी नहीं लेती। आप कोई भी छोटी सी दुकान में जाओगे आपको सनस्क्रीन मिल जाएगा, मिल जाएगी, स्पेशली इन समर। हाँ, हाँ, क्योंकि इधर के रिसर्चर्स भी बहुत रिसर्च भी किया है, हाँ, हाँ, और इधर के आप हिस्ट्री देखोगे तो इनके लोगों को स्किन कैंसर्स का रेशियो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। और ये एक चीज तो है भाई कि जब हम इंडिया से आते हैं ना, लोग बथेरी चीजें बोल देते हैं कि भाई जैकेट ले आना, सॉक्स ले आना, इसके बारे में कोई नहीं बताता। ये बताओ कोई थोड़ा नहीं सनस्क्रीन के बताता। बारे में कोई नहीं बताता। हाँ भाई, मैंने भी पूछा था, हाँ, मैं जब आ रहा था हाँ, इधर, तो मैंने भी पूछा था कि भाई क्या क्या लाना चाहिए हाँ, न्यूजीलैंड आने से पहले। हाँ। मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई सनस्क्रीन लेके आओ या ऐसा सब, मतलब कोई भी सभी चीजें जो इधर काम की ना हो, हाँ। ऐसी सब कितनी सारी चीजें हैं जो मैं लेके आया हूँ, हाँ। और अभी आके मैं रिग्रेट करता हूँ। Exactly. और इस ये भी ये एक पर्पस है कि हम ये काम कर रहे हैं कि लाइक जो नए आ रहे हैं उनको पता चले कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई सारी चीजें विल बी स्पेसिफिक टू न्यूजीलैंड, और कई सारी तो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होगी भाई। होगी। कि कई बार क्या हो जाता है कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं, एंड दे सिंपली रिलाई ऑन पीपल जो वहां पे उनको या तो रिसीव करने आने वाले होते हैं, या तो फिर उनके जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं। भाई हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, अलग अलग, सही और हर बात किसी के व्यूज मैटर करते हैं ना, तो ये भी एक बात है भाई।
और एक बात वो भी है कि जो भी लोग हमको देख रहे हैं उनको दो पर्सपेक्टिव मिलेंगे। एक आप हो जो इधर के एक्सपीरियंस सिविलियन हो, और एक मैं हूँ जो अभी मुझे it has only been like 1 year and 2 months। मैं अभी 1 साल और 2 महीना से ही इधर हूँ, तो मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग होगा और आपका एक पर्सपेक्टिव अलग होगा, which will be very valuable for our viewers। Exactly। जो भी इधर आना चाहता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है भाई, जैसे एक्सपीरियंस बोले तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं 35 साल का हूँ, मुझे भी अभी 26 ही हुए हैं। जब मैं आया था तो मैं 18 साल का था, जस्ट फिनिश्ड 18 टर्न 19 हियर आई थिंक। एग्जैक्टली। तो आई आल्सो केम एज अ स्टूडेंट, 3 साल पढ़ाई की मैंने, फिर आई गॉट इनटू अ फुल टाइम जॉब, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ फॉर मोर देन 5 इयर्स। तो सही बात है। आप बताओ भाई, आप स्टूडेंट हो, आपका कैसा था एक्सपीरियंस जब आप यहाँ पे आए? हाँ, मतलब इधर का स्टूडेंट लाइफ और एग्जाम और सब कुछ, एवरीथिंग इज डिफरेंट। इधर सब कुछ असाइनमेंट बेस्ड होता है। वेदर इन इंडिया हमको मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे की 100 मार्क्स की एग्जाम, रिटन एग्जाम, और सब कुछ ऐसे लर्न बाय हार्ट रटना। वो सब, वो कल्चर इधर नहीं है। इधर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। आपको जो भी एग्जाम्स होगी प्रैक्टिकल लैब टेस्ट में, जैसे कि मैं भी बैचलर्स का कोर्स कर रहा हूँ, लाइक आई एम स्टडीइंग स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। जो ये कोर्स इट्स वेरी रेयर। सभी बच्चे ये कोर्स, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट, कोई लेके नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अभी अकेला मेरे क्लास में हूँ इंडिया से, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और ये स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस का कोर्स कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आया, तब वो लोग भी, मतलब मेरे क्लासमेट्स और मेरे ट्यूटर्स भी शॉक लोग हैं, मतलब कि ऐसा कोई बंदा आया ही नहीं है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड था, आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स सिंस माय चाइल्ड। और पता है आपको स्टूडेंट लाइफ कितनी टफ होती है अगर आपको इंटरेस्ट ना हो वो सब्जेक्ट में, स्पेशली पढ़ना। तो यही होता है एग्जैक्टली कि लोग ले लेते हैं बड़ा चैलेंज कि भाई नहीं मैं बैचलर्स करूंगा कंप्यूटर साइंस में या फिर बिजनेस स्टडीज में। मेरे साथ भी यही हुआ था भाई, नया आया, हैड नो क्लू अबाउट कंप्यूटर्स, कर रहा था क्योंकि सभी लोग ये करते हैं बाहर जाके, और क्या करना होता है हमें पता नहीं है। इट टुक मी सम टाइम टू फिगर आउट, सम टाइम टू गेट इंटरेस्टेड इन स्टफ, और जब पता चला कि भाई स्टडी सिस्टम इतना सिंपल है, यहाँ पे आप इजीली यू कैन गो थ्रू द लाइन विद मिनिमम एफर्ट। आपको घंटे घंटे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और आपने भाई असाइनमेंट की बात की, यहाँ पे एक और चीज होती है कि यू कैन नॉट सिंपली कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट एंड पेस्ट इट। एग्जैक्टली। एक थिंग होती है कॉल्ड एपीआई रेफरेंसिंग एंड प्लेजरिज्म। भाई वो क्या होती है, वो थोड़ा समझाओ। सभी यूनिवर्सिटीज एक टर्निटिन सॉफ्टवेयर है। टर्निटिन सॉफ्टवेयर के साथ गो थ्रू करती है। जैसे भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो आपका असाइनमेंट वो टर्निटिन सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा। And Turnitin it's not only for New Zealand, it's a worldwide thing, it's a global thing, it's a global thing। So जितने भी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स सबमिट किए वो सभी टर्निटिन में स्टोर हो गए। और आपने ऐसा सोचा कि भाई मेरे पास्ट के जो क्लासमेट्स है उसके असाइनमेंट्स लेके भाई थोड़ा चेंज करके, पास्ट के जो साथ में पढ़ रहे हैं उनका छाप दिया, जैसे इंडिया में होता ही है। पता है हमको। तो ऐसा हम इधर बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो भी भाई अपना असाइनमेंट की कॉपी मत चिपका दो उसे, कभी भी वो गलती मत, क्योंकि अगर उसने आपसे पहले असाइनमेंट सबमिट कर दिया तो वो तो ओके हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर आपको दूसरे दिन सरप्राइज मिलेगा। मेरे कितने सारे क्लासमेट्स है, फिर इधर मीटिंग आती है, एक बार आपका असाइनमेंट प्लेजराइज्ड हो गया, एक बार टर्निटिन का स्कोर आता है आउट ऑफ 100, मतलब इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20%। और हर किसी का अलग क्राइटेरिया अलग क्राइटेरिया होता है, मतलब रिसर्च बेस्ड का अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट अलग, आप आईटी में हो, मैं तो अपना बता रहा हूँ, आपका अलग होगा। तो हमको भी वो बोलते हैं कि मतलब इतना अगर लो स्कोर है तो भी एक प्रॉब्लम होता है, और अगर इट्स मोर देन 20 to 30% तो भी प्रॉब्लम है। तो आप एकेडमिक इंटीग्रिटी में आपकी मीटिंग होगी, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई आपने कैसे असाइनमेंट सबमिट किया, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स ऐसे बहाना देते हैं कि भाई दिस इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। एग्जैक्टली। हमने देखा है हमारे इंस्टीट्यूट में कितने सारे श्रीलंकन्स है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट
वी आर गिविंग आईएलटीएस एग्जाम फॉर। हाँ हम क्यों दे रहे हैं इधर आने से पहले? सही बात है। सबको लगता है सब उसमें भी कुछ भी पता है आपको, स्कैम्स करके आ जाते हैं। हाँ आईएलटीएस का स्कोर बना लिया किसी से दूसरे से करके, ऐसे कितने सारे केसेस है मेरे पास सही और बात है। मैंने भी देखे हैं। लेकिन इट इज वेरी वैल्यूएबल to know basic English over here if you are studying if you are even coming as an immigrant। अगर आप इधर खाली काम करने भी आते हो तो भी इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी कितनी जरूर है। आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए उसमें। भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, मैंने यहाँ पे आके देखा कि भाई इंडियंस इन जनरल इंग्लिश में अच्छे ही होते हैं। इन जनरल में बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है, आप किसी चाइनीज को देखो या किसी जापानीज को देखो, वो उनके मोबाइल में ना यूआई भी उनकी ही लैंग्वेज में होता है। और मैंने देखा है कई सारे चाइनीज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है जो मेरे साथ काम करते हैं, भाई वो डेली बेसिस पे उनका सारी चीजें उनके लैपटॉप में भाई चाइनीज में होती है। फॉर एग्जांपल वो जब मैसेज भी टाइप करते हैं तो इट्स चाइनीज टू इंग्लिश, इट्स ट्रांसलेटेड, तो एक मिडलवेयर यूज करते हैं वो लोग। अच्छा हमारे इंडिया में आप साइन बोर्ड्स देख लो, हर जगह पे इंग्लिश में है। मोबाइल में यूआई देख लो, वो भी इंग्लिश में है। हम इंग्लिश में बहुत यूज टू है भाई, हर किसी को बेसिक इंग्लिश आती है। वो मोटिवेशन फैक्टर है, वहां से आपको सिर्फ बिल्डअप करना है। सही बात, इतना हार्ड नहीं है भाई, इंग्लिश इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है फॉर इंडियंस इन जनरल, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने तो कई सारे इमिग्रेंट्स देखे हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, उनमें मेरे को बेस्ट इंग्लिश ना इंडियंस की लगती है। फॉर श्योर हमारा एक्सेंट में ना कोई ऐसा इतना हार्ड फैक्टर नहीं है कोई समझ ना सके। जैसे हम हमारे साथ जब क्रिकेट खेलते हैं लोगों के साथ, हालांकि वो मजाक उड़ाते हैं इंडियन एक्सेंट का, बट समझ आ जाता है उनको कि उनको कभी ऐसा नहीं होता है। और वो मजाक भी इसलिए उड़ाते हैं कि वो हमसे झुल मिलना चाहते हैं, जलत करना चाहते हैं एक तरीके से। और दूसरी बात ये भी है कि अच्छा हमारे यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वैल्यू भी है, बट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम लाइक स्टेट मीडियम जो स्कूल्स होते हैं, कि डजंट मैटर आप हिंदी में पढ़े हो, इंग्लिश में पढ़े हो, कोई भी जगह पे पढ़े हो, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप बाहर जा रहे हो और आप फिर बोल रहे हो कि भाई मेरे को सीखना नहीं है, तो फिर यार ये तो थोड़ी जास्ती हो गई कि थोड़ा जैसा देश वैसा पेश बन जाओ। और हमको तो कोई पीएचडी करनी नहीं है, इतनी बेसिक सीखनी है जिससे आप 2 मिनट इंटरेक्शन कर सको एक कस्टमर सर्विस जॉब्स के लिए। एग्जैक्टली अगर आपने वो सीख लिया ना तो भाई आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले 6 मंथ्स जब मैं आया तो भाई मेरे पास जॉब्स नहीं थी, तो मैं ऑर्चर्ड्स में भी काम किया, और दैट वर्क इज सिग्निफिकेंटली मोर हेक्टिक देन जो कस्टमर सर्विस। और मैंने जब एक बार कस्टमर सर्विस जॉब लैंड की, मैंने बोला यार तो बड़ा इजी काम है, मेरे को बातें करने के पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये दिस इज एन एडेड वैल्यू, आपको कहीं पे जाके ना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, और यू वोंट हैव टू गो एंड डू अंडर द टेबल जॉब्स। तो कई लोग को वो करना पड़ता है, उनको इंग्लिश आता नहीं है। अच्छा अब ये सामने वाले को भी पता है कि ये मजबूर है, तो ये बोलेगा भाई मैं तेरे को ना मिनिमम वेजेस नहीं दे पाऊंगा, तो तू ना इतने में कर ले, मैं तेरे को कैश में दे दूंगा। तो मिनिमम वेजेस के बारे में बताओ भाई, मैंने अभी बोला मिनिमम वेजेस, तो वो है क्या? जैसे कि आप सबको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में एक मिनिमम वेज सेट होती है। हाँ। तो अभी मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा, which was like 22.7, थोड़े मतलब $22 और 70 सेंट, which is almost $23। वो थोड़े टाइम पहले which got increased और अभी हो गई है $23 और 15 सेंट। हाँ, और वो हर साल जाती है, हर साल जाती है। जैसे ही हमारे लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपको पता होगा। हाँ। तो अभी इधर की मिनिमम वेज है 23.70। हाँ। तो अगर आप स्टूडेंट होके भी इधर आ रहे हो और आप पार्ट टाइम, सबसे पहले तो आप इफ यू आर स्टडीइंग ओवर हियर, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप खाली 20 घंटे ही मतलब मैक्सिमम काम कर सकते हैं। हाँ। 20 घंटे से अगर आप एक भी घंटा ज्यादा करोगे तो इट्स कंसिडर्ड एज इलीगल। और मतलब यू आर लायबल टू गेट डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री। अगर आप डिपोर्ट हो सकते हो अगर पकड़े गए तो। और उनके पास बहुत सारे जरिए हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि आप 20 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। हालांकि लोग रास्ता निकाल लेते हैं। तो भाई अच्छा वो तो अभी 23 है, पर कई कंट्रीज ऐसी भी होती होंगी जहाँ पे हमसे ज्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। हाँ। पर आपका क्या कहना है कि जैसे यूएसए है,
तो वहां पे तो आप लीगली 20 आवर्स काम नहीं कर सकते, तो उसके मुकाबले तो न्यूजीलैंड फिर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर आप में मतलब आप लेजी नहीं हो, और अगर आप कोई नए कंट्री में आए हो, अगर काम करने के माइंडसेट से आए हो, अगर हार्ड वर्क करना है पढ़ाई के साथ साथ, तो आप अपने खर्च, आप अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे बिल्कुल निकाल सकते हो। अच्छा, सही बात है भाई। मैंने कितने सारे ऐसे फैमिलीज के बच्चों मतलब कंप्लेन करते हुए मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि भाई उनको इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं या दूसरे कंट्रीज से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 आवर्स अगर काम करोगे तो आपको आपका रेंट निकल जाएगा, आपके ग्रोसरीज निकल जाएगी, आपके फ्यूल एक्सपेंसेस है निकल जाएगी। और उसमें मैं एलाबोरेट करूंगा कितना इजी है इधर आके एक कार खरीदना, जो एक बेसिक नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है भाई, ये भी बताओ। और बहुत मतलब बेसिक नेसेसिटी है इधर। आप अगर रिकॉर्ड्स भी देखोगे तो इधर की पॉपुलेशन से ज्यादा इधर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है, इवन दो दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूजीलैंड, सभी इंपोर्टेड होते हैं। तो भी लेकिन बेसिक नेसेसिटी है, और इसीलिए कार की प्राइसेस भी बहुत कम है भाई। स्टूडेंट, पार्ट टाइम स्टूडेंट कैन इजीली सेव द मनी एंड दे कैन बाय अ प्रीटी इकोनॉमिकल एंड चीप कार ओवर हियर। अप्रोक्सीमेटली $1,500 तक तो अच्छी कार मिल जाए, 6 महीने का सेविंग्स, 6 महीने 1 साल का सेविंग। सही बात है। और अच्छा ये भी है कि 20 आवर्स तो आप रेगुलरली कर सकते हो, बट यू कैन वर्क फुल टाइम इन ब्रेक्स। बहुत अच्छी बात है वो। जैसे कि अभी भी मैं ब्रेक में हूँ, तो अभी मतलब मैंने खाली रिक्वेस्ट की मेरी वर्क प्लेस पे कि भाई आई एम अ स्टूडेंट, आई कैन वर्क फुल टाइम राइट नाउ। तो मुझे भाई 20 घंटे से ज्यादा मैं फुल टाइम जितने भी आवर्स मिले, ऐसा नहीं, हमको इधर फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। बहुत इधर की न्यूजीलैंड के लोग बहुत लेड बैक है, और वो भी रिलैक्स रहना चाहते हैं, और वो सामने वाले को भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्दो हम पता है हम इंडियंस हैं, हमारा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो इधर आके आपको पता चलेगा। जो भी कोई भी अगर दूसरी कंट्रीज में भी जाओ तो सही बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कल्चर प्रीटी सिमिलर। सो मतलब तो हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। सही बात है, और इसीलिए भी वो आपसे कार एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि द फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट, कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन टाइम, लीव ऑन टाइम, और अगर आपको इमरजेंसी शिफ्ट कवर करनी है तो द एक्सक्यूज इज नॉट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे इतना मैसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसकी जरूरत भी नहीं है भाई। अगर हार्डली 20-25 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो क्यों आप उसके लिए पूरी ट्रेन लगाओगे? क्योंकि यहाँ पे मैं बसेस भी देखता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो यूजुअली खाली जाती है, तो इसलिए तो एक्सपेक्ट कार, वो बात भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मतलब इन मेट्रो सिटीज, बिग सिटीज लाइक ऑकलैंड है, वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च, वहाँ पे तो अच्छा है। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं नेपियर, हॉक्स बे, लाइक मैं जैसे स्टूडेंट होके आया था, like it was very difficult to travel in public transport. You can't find easy routes in like public transport. अरे भाई वो तो it's bizarre. You should never rely. अगर आप इंडिया से निकल रहे हो ये सोच के कि भाई अगर स्पेशली आप अगर कोई बड़ी सिटी में नहीं जा रहे हो कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकाल लूंगा, मेट्रो यूज कर लूंगा, भाई आप ये गलतफहमी से मत जाना, गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि अच्छा मेरा बाहर जाने का खर्चा लेट्स से $10,000 है, विच इज 5 लाख है, तो उसमें लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐड कर लेना, विच इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ कार। एग्जैक्टली, वो तो डिफॉल्ट है, क्योंकि आप यहाँ, अच्छा मैंने ये भी देखा भाई, जब मैं नया आ गया मेरे को तो ये चीज पता नहीं थी कार वाली, तो मेरे साथ जो लोग आए थे वो उस बैच में, बड़ी बैच आई थी, तो जिन्होंने आते ही कार बाई कर ली और जिन्होंने आते ही लाइसेंस बनवा लिया, उन सभी को जॉब फटाफट लग गई। क्योंकि जॉब पे जाते सबसे पहले क्या पूछते हैं, भाई आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है? हालांकि जो इंडिया से आते दे कैन ड्राइव 1 year ऑन देयर इंडियन कार लाइसेंस, तो वो अगर वो है तो अच्छी बात है, आपको एक टाइम मिल जाता है जो यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अभी क्योंकि उतना बिजी है लाइसेंस लेना इधर, it got exceeded to 1.5 years. सोच लो, which is a lot of time. Which is. और आपको तो पता है भाई इंडिया में लाइसेंस बनाना इतना टफ नहीं है, कितना इजी है, तो बना के आओ, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आकर आपने कार ले ली तो भाई ऑल ऑफ अ सडन आपने 50% ऑफ इंटरव्यू समझ लो क्रैक कर लिया। रेस्ट 25% मेरे को लगता है रेफरेंसेस भाई, वो बहुत जरूरी है, उसके बारे में बताओ थोड़ा।
बहुत एसेंशियल है रेफरेंसेस। इवन दो आप अपने कंट्रीज के अच्छे रेफरेंस लेके आते हो, हाँ, कि आपने कहीं प्रीवियसली जगह पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसका हाँ, नंबर डाला, हाँ, उसका आपने ईमेल डाला, तो ये लोग उनको ईमेल करके पूछेंगे कि भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है, कैसा है, हाँ, 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 आपसे सब मतलब इंफॉर्मेशन आपकी वो देखना चाहेंगे। और हाँ, इधर के न्यूजीलैंड रेफरेंस तो लाइक इट इज मस्ट। मस्त। वो तो क्योंकि वो अननोन लोगों को अभी जैसे आप परसों इंडिया से आए हो, हाँ, वो आपको कैसे ट्रस्ट कर लेगा? आपको अगर कोई लोकल बंदा बोलेगा कि नहीं ये मैं इसको जानता हूँ, हाँ, तो वो रख लेगा आपको, हाँ, कि भाई नहीं चलो देयर इज समवन हु वैलिडेट्स हिज जेन्युइनिटी, है ना? तो ये बात तो भाई ये तो 100% है। और इसीलिए भी एक बताओ कि हम क्यों क्रिकेट खेलते हैं, सोशलाइज होता है सबसे पहली बात। आप एट अ गिवन पॉइंट आप 11 लोग जो साथ में टीम में खेलते हो वो तो है ही है, हर वीक आप नई टीम के साथ खेलते हो, तो 11-11-22 लोग को आप मिलते हो हर वीकेंड। तो ऑल ऑफ अ सडन आप सीजन में समझ लो अगर 20 गेम खेल रहे हो तो 20 टाइम्स आप अलग अलग लोगों को मिल रहे हो, सोशलाइज होता है, अलग अलग लोगों को जानते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप कहीं पे जाते हो एंड समवन इज वर्किंग देयर, एक सॉर्ट ऑफ फेथ और ट्रस्ट बन जाता है। और जब मैंने ये नोटिस किया ना, जब आप नए नए आए थे, आप जॉब्स देख रहे थे, आपने सिर्फ क्रिकेट ग्रुप में एक मैसेज डाला कि गाइस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ऑल ऑफ अ सडन 5-6 लोगों ने रिप्लाई किया कि जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। एग्जैक्टली। और बहुत जेन्युइन आपको एक वो मिल गया, रास्ता मिल गया, और आपको जॉब मिल भी गई जो क्या कहते हैं नॉर्मल जॉब से हाई पेइंग थी, इवन दो थोड़ी हार्ड वर्क था उसमें, बट यू गॉट द जॉब।